हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का मैथ का ही बहुत अच्छा टॉपिक है। केवल 5 सेकेंड में घनमूल निकालें। यदि आपको घनमूल निकालने में परेशानी होती है तो आज मैं ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जो कि आपका बहुत कम समय में ही घनमूल निकल जाए। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल 1331 है। अब इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1331। ये घनमूल का पहचान है, इसमें यहाँ 3 लिख देंगे। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। तो इकाई अंक जिसका 1 है उसका घनमूल का इकाई अंक भी 1 ही होगा। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे? 3 अंक इसमें हटा देंगे। 3 अंक हटाने के बाद क्या बच गया? 1 बच गया। तो 1 किसका घन है? 1 का घन है। इसका मतलब 1 यानी 11 हो गया। आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है? 1728। आइए इसको हल करते हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है। बहुत कम समय में बताने वाला हूँ घनमूल कैसे निकाला जाता है, बहुत कम समय में। चलिए यहाँ भी इसको ये कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसका अंक क्या है, 8 है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर ध्यान दे लीजिए कि 8 आने के लिए यदि किसी परिपूर्ण घन का इकाई अंक अगर 8 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? तो 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है। अगर 8 है तो 2 है और 2 है तो 8 होगा। ये कन्फर्म, इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद करना जरूरी है। ठीक है। तो चूंकि 8 है तो यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। ये लिख दिए। अब यहाँ से क्या करना है? 3 अंक को हटाना है। क्या करना है? 3 अंक को हटाना है। हटा दिए, 1 बच गया। अब 1 किसका घन है? 1 का घन है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख दिए, यानी कितना हो गया? 1728 का घनमूल। है ना मज़ेदार? कितना कम समय बन जा रहा है। ठीक है। अगला है 2197। ठीक है। यहाँ पे इसको लगा देंगे। आप देखे हैं 7 है। अब 7 के लिए भी क्या है? जिस परिपूर्ण घन का इकाई अंक 7 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। 7 का 3 और 3 का 7 होगा। ठीक है। तो हम 3 यहाँ पे लिख देंगे। हो गया। अब 3 अंक यहाँ उड़ाइए। अब बच गया 2। अब 2 किसके नज़दीक में आता है? मान के चलिए हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 आता है। 2 का क्यूब करेंगे, क्यूब होगा। 2 का क्यूब 8 है। तो इसी के बीच में 2 है, तो इसी के बीच में 2 है। यहाँ पे 1 और 8 के बीच में 2 है, यानी कम लेंगे। चूँकि 8 अधिक हो जाता है, 2 है, यानी 1 का क्यूब है, इसका मतलब 1 ही होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। हो गया। यानी 2197 का घनमूल कितना आया? 13। अगला सवाल लेते हैं 13824। देखिए इसका भी देखते हैं कि इकाई अंक इसका 4 है। तो 4 के लिए क्या चाहिए? 4 के लिए 4 ही होगा। 4 चक्के 16 चक्के 64। ठीक है। अगर 4 है तो 4 ही होगा। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 3 अंक यहाँ पे उड़ाएंगे, 13 बच गया। आप देखिए कि 13 किस में आता है? यहाँ पे 2 का 8 हो गया था। 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा। यानी इसी और इसी के बीच में होगा। यहाँ 8 है, यहाँ 27 है। तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 हो गया। 27 तो बढ़ जा रहा है, हमको 13 देखना है कि 13 किसके नज़दीक में है। यानी सबसे कम कौन है? 2, यानी 2 होगा। ठीक है। यहाँ पे 2, यानी कुल मिला के हो गया कि 13824 का घनमूल 24 होगा। इस तरीके से हम लोग बहुत कम समय में, यानी 5 सेकेंड से भी कम समय में हम किसी भी परिपूर्ण घन का घनमूल निकाल सकते हैं। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर आप थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें
और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ये सब जानकारी अन्य लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। फिर मैं मिलूँगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।